हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं गोविंद और आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वैल्यू के बारे में। जो आपने थंबनेल में देखा है वही चीज़ आज मैं बताने वाला हूं कि बीटेक, सीपेट और पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद से लड़कों का क्या वैल्यू रहता है प्रोडक्शन फील्ड में, क्या क्या काम करना पड़ता है प्रोडक्शन फील्ड में, उन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई है उस रिक्वायरमेंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर हमको क्या करना पड़ता है कंपनी में जा करके। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप कंपनी में स्टार्टिंग में जाते हैं तो फ्रेशर रहते हैं, आपको कुछ भी जानकारी नहीं रहती है, कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। एज अ टेक्निकल मीन जो फील्ड में गए हैं उस फील्ड के बारे में बस आप मशीन देखेंगे तो ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये इस मशीन को हम ये कहते हैं, ये इसका ये काम है। लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज होता है, एक्चुअल जो प्रैक्टिस है वो करने पे ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो पहले से वो काम कर रहे हैं तो वो आपसे बेटर जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जाके अपना दिखाने लगते हैं कि हम बीटेक वाले हैं, हम सीपेट वाले हैं, तो हम पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हैं। तो ये सब सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद से क्या करना पड़ता है कि जो जो भी है, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, वो काम करते करते सीखा है, उस मशीन के बारे में सब कुछ डीपली उसको नॉलेज है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके साथ रहना पड़ता है, उसको थोड़ा सा मतलब चाहे जैसे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उससे कैसे भी जानकारी लेना होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ खराब है तो वो कुछ मंगा भी सकता है आपसे कि ये बोल्ट ला दो, ये चीज़ ला दो, ये चीज़ ला दो, तो वो भी करना पड़ता है आपको। ठीक है, और ये करना भी चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो ये करना भी चाहिए। मैनेजमेंट लाइन में चले गए हैं या फिर से क्वालिटी में हैं तो अलग की बात है, लेकिन प्रोडक्शन में है तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपको उस चीज़ की जानकारी लेनी है। और कोई वैसे नहीं बता देता है कि लो भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे ऐसे होता है, चलो करो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर कैसे काम सीखें। तो काम भी ऐसे ही सीखा जाता है कि आपको झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। वहाँ पे आप अपना वैल्यू मत देखा कीजिए कि मैं बीटेक करके आया हूँ तो मैं सीपेट करके आया हूँ तो ये करके आया। ठीक है, वहाँ पे अगर आप अपना दिखाएंगे तो फिर से वो जो बताने वाला है, जो जिसके साथ आपको रखा गया है, तो वो शायद आपको इग्नोर करने लग जाए। हाँ, और उल्टा सीधा कुछ भी बताने लग जाए। तो उसको मना के रखना पड़ता है, उसको कैसे वो मतलब आप पे वो खुश रहे। ठीक है, आपको कैसे वो नॉलेज आपको दे। ठीक है, क्योंकि वो बेटर कर रहा है, आपसे बेटर पहले से कर रहा है। हाँ, तो उसका इज्जत नहीं करोगे तो कैसे बताएगा। ठीक है, अब अलग बात है कि आप पढ़ लिख के गए हो और ट्रेनिंग के लिए गए हो, तो ट्रेनिंग तो वैसे ही लेना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ है। ठीक है, चाहे कोई भी हो। सीपेट हमारे साथ, हमारे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बीटेक वाले भी लड़के थे। ठीक है, तो हम लोग साथ में ही सब लोग काम करते थे। तो यही चीज़ है कि हमको ये चीज़ ढूंढना होता है कि हम कैसे उससे जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, और उसके लिए हमें रफली काम भी करना पड़ जाता है। ठीक है, और जो वहाँ पे अपना वो दिखाया कि नहीं 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 मैं नहीं करने वाला, या तो दूसरा फील्ड पकड़ लो, या तो फिर से ऐसे बहुत लोग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। और उसके बाद से जैसे फ्रेशर लड़कों की बात करें तो फ्रेशर लड़कों का बहुत ज़्यादा हो रहता है कि सैलरी सैलरी सैलरी। पहले काम तो सीखिए, और काम जब सीख लेंगे तो पैसा तो ऐसे मिलेगा आपको। पैसा फिर से आप जो सपने देख रहे हैं वो पूरा होगा, लेकिन पहले काम तो सीखना पड़ेगा ना भैया आपको। तो काम पहले सीखिए। कुछ लड़कों के दिमाग में ये आता है स्टार्टिंग टाइम में ही कि हमको बड़ी कंपनी पकड़ना है। तो भैया अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है, क्वालिटी में जाना है तो ठीक है, मैनेजमेंट लाइन में जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए यह थिंकिंग उतना सही नहीं है। ठीक है,
ये थिंकिंग इसलिए नहीं सही है कि प्रोडक्शन में जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे दूसरों के बताने से आप नहीं जान पाएंगे। जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तब तक बेटर नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो पहले करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन में है तो मतलब मेन जो वैल्यू आती है ना, आपकी वैल्यू वहीं पे घटती है जहाँ पे आपको वहाँ पे लगाया जाता है कि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और वहाँ पे जाके आपको उसका हेल्प करना पड़ता है, वहाँ पे आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत लोग संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि उसको उसको गुरु मानो, थोड़ा सा मान लो, मानने में क्या जाता है, थोड़ा गुरु मानो उसको, थोड़ा सीखो उससे, ठीक है। जब सीख लोगे तो वह वहीं पे रह जाएगा, जो कर रहा है वही करेगा और शायद आप आगे बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखें और इतना मतलब ज़्यादा वो ना हो, नहीं तो जॉब छूट जाने पे फिर दोबारा जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्शन फील्ड ऐसा है कि ये यहाँ बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, ठीक है। प्रोडक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, ठीक है। तो हर एक आदमी अपना अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहता है। तो किसी से भी अगर स्टार्टिंग में आप हैं तो किसी से भी आगे बढ़ने का उसमें दिखाना नहीं है कि मैं तुमसे आगे बढ़ गया। बहुत लोग ऐसा होता है कि जाता है कहता है कि देखो सर मैं ये कर दिया, भाई ठीक है कर दिए बढ़िया है, लेकिन उस बात को बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि उसको करने से सीनियर का वैल्यू कहीं डाउन ना हो जाए, नहीं तो सीनियर आप पे हावी हो जाएगा और आपको कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जानकारी लो, साइलेंट रहो, ठीक है, और ज़्यादा बोलो भी मत कंपनी में, ठीक है, नहीं तो लोग समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो साइलेंट रहिए, जानकारी हो गया रखिए उसको, ठीक है, संभालिए उसको, दिखाइए मत। दिखाएंगे तो फिर यहाँ तक कि जो जो मैनेजर आपको बुलाया रहेगा ना, तो उसके लेवल का अगर आप काम करने लग जाएंगे ना तो उसको ही बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और जो रिक्वायरमेंट्स है वो दोहा कतर के लिए है थर्मो फार्मिंग में। थर्मो फार्मिंग का रिक्वायरमेंट्स है 2 आदमी चाहिए जो फुल्ली मशीन का नॉलेज हो, जिनके पास थर्मो फार्मिंग में, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें मैसेज कर दें। और इंडिया में एक्सट्रूजन फील्ड में किधर भी जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर 3 से 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है अपने पास, तुरंत कॉन्टेक्ट करें अगर आपका एक्सट्रूजन में, किसी भी एक्सट्रूजन में आपका एक्सपीरियंस है तो। फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।